देहरादून की पहचान रही दून बासमती एक बार फिर खेतों में अपनी खुशबू बिखेरने को तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों के सहयोग से विलुप्ति की कगार पर पहुंची इस पारंपरिक धान की खेती को नया जीवन मिल रहा है। इस साल 160 किसानों ने 75 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.2 दून बासमती की रुपाई शुरू की है। पिछले साल सफल ट्रायल और 65 रुपए प्रति किलो की सरकारी खरीद से किसानों का भरोसा बढ़ा है। अब विकासनगर में सीड बैंक और आधुनिक टेस्टिंग सुविधा भी विकसित की जाएगी ताकि किसानों को बेहतर बीज और उचित बाजार मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सरकारी सहयोग और बेहतर विपणन व्यवस्था से आने वाले वर्षों में दून बासमती फिर उत्तराखंड की कृषि पहचान बन सकती है और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। जिला देहरादून किसान एकता समिति से जुड़े हुए हैं हम लोग, और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफ़ी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था, और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को कि लोग इसको ख़रीदें। तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150+ फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं, या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वापस से इसे इस्टेब्लिश करने और एक देहरादून से दून बासमती का जो एक प्रॉपर कनेक्ट है उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहेगा। जी हाँ, पिछले वर्ष ये बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर, विकासनगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 65 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको रीप परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था, वो एक सही दाम किसानों को मिला। और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पर आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। और इसके तहत एक सीड बैंक की तैयारी भी की जा रही है, जो कि विकासनगर में इसको बनाया जाएगा और समूह के माध्यम से री परियोजना के जो समूह बने उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा। जो भी बीज उत्पादित, जो भी अच्छा बीज वहाँ पर उत्पादित होगा उसको संरक्षण करके और उसको साफ सफाई करके सर्टिफिकेशन करके उसको संरक्षण करेंगे और अगले वर्ष फिर किसानों को इसको वितरित करने की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी जो किसानों की तरफ से इसका जो रुझान आ रखा बहुत अच्छा है, जिससे कि हम जो हमारा दून बासमती धान विलुप्त के कगार पे था, क्योंकि जो पहले इसका एरिया था लगभग 550 हेक्टेयर के आसपास था, जो वर्तमान में लगभग 150 से 200 के आसपास है। उसको हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।